आपका स्वागत है क्रिस्पलिब में, जहां हर सारांश से नई कल्पनाएं जागृत होती है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं वनडे की अद्भुत दुनिया में, जो जीवन, प्रेम और दोस्ती के उतार चढ़ाव को 20 वर्षों के दौरान हमारे सामने लाता है। इस कहानी के केंद्र में है एम्मा मॉर्ले और डेक्सटर मेयू, जिनके जीवन की झलकियां हमें हर साल एक खास दिन यानी 15 जुलाई को दिखती है। कहानी की शुरुआत होती है 15 जुलाई 1988 से, जब एम्मा और डेक्सटर एडिनबर्ग विश्वविद्यालय से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके बाहर आते हैं। एम्मा एक आदर्शवादी और महत्वाकांक्षी युवती है, जबकि डेक्सटर जीवन को अपने ढंग से जीने वाला एक बेपरवाह और आकर्षक युवक है। उस रात वे दोनों एक साथ समय बिताते हैं, लेकिन अगली सुबह वे इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि वे एक दूसरे के अच्छे दोस्त रहेंगे। आने वाले 20 सालों के दौरान कहानी हमें हर साल 15 जुलाई को एम्मा और डेक्सटर के जीवन में लेकर जाती है। इन झलकियों से हमें उनके जीवन की विविधताओं और चुनौतियों का पता चलता है, चाहे वे साथ हों या अलग अलग। शुरुआती वर्षों में एम्मा अपने जीवन में स्थिरता पाने के लिए संघर्ष करती है। वह लंदन जाती है और एक लेखिका बनने का सपना देखती है, लेकिन उसकी जिंदगी एक मैक्सिकन रेस्तरां में काम करने तक सीमित हो जाती है। उसकी बुद्धिमत्ता और हास्य प्रेम के बावजूद उसे सिर्फ असंतोषजनक नौकरियां और रिश्ते मिलते हैं। दूसरी ओर डेक्सटर की जिंदगी चमकती दमकती नजर आती है। वह एक सफल टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता बन जाता है और प्रसिद्धि, पैसा और शानदार जीवन शैली का आनंद उठाता है। लेकिन इस सफलता की भी एक कीमत होती है। वह धीरे धीरे अहंकारी, आत्मकेंद्रित और नशे का आदी हो जाता है। इसके बावजूद एम्मा और डेक्सटर का संबंध बना रहता है। वे एक दूसरे को पत्र लिखते हैं, फोन पर बात करते हैं और कभी कभी मिलते भी हैं। उनकी दोस्ती जटिल होती है, जिसमें स्नेह, तनाव और अनकहे भावनाएं शामिल होती है। एम्मा अक्सर अपने अनकहे प्रेम के साथ संघर्ष करती है, जबकि डेक्सटर, हालांकि एम्मा के प्रति स्नेह रखता है, उसकी भावनाओं की गहराई को पूरी तरह से नहीं समझ पाता। जैसे जैसे साल बीतते हैं, डेक्सटर का जीवन टूटने लगता है। उसका करियर गिरावट की ओर बढ़ता है, उसके रिश्ते उथले और अस्थिर होते हैं, और उसकी एक बार की बेपरवाह जीवन शैली विनाशकारी बन जाती है। वहीं एम्मा धीरे धीरे अपनी जगह ढूंढ लेती है। वह एक शिक्षक बन जाती है और अंततः एक बच्चों की लेखिका के रूप में सफलता प्राप्त करती है। वह इयान नामक एक स्टैंड अप कॉमेडियन के साथ रिश्ते में भी आती है, लेकिन इस रिश्ते में वह जुनून और संबंध नहीं पाती जो वह चाहती है। इन वर्षों के दौरान एम्मा और डेक्सटर के बीच का तनाव बढ़ता रहता है। वे कई बार करीब आते हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि वे अंततः एक साथ होंगे, लेकिन समय, गलतफहमियां या उनके अपने व्यक्तिगत मुद्दे हमेशा बीच में आ जाते हैं। एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब कई वर्षों बाद वे एक साथ छुट्टियां मनाने के लिए फ्रांस जाते हैं। यह यात्रा एक मजेदार छुट्टी होनी चाहिए थी, लेकिन यह निराशा और तनाव में समाप्त होती है, क्योंकि पुराने घाव उभर आते हैं और उनकी अनसुलझी भावनाएं सामने आती है। यह यात्रा उनके रिश्ते में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होती है, जिसके बाद वे कुछ समय के लिए एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। अंततः डेक्सटर का जीवन बुरी तरह से बिखर जाता है। उसका टेलीविजन करियर खत्म हो जाता है, वह नशे की लत से जूझता है और उसकी मां का निधन हो जाता है, जिससे वह भावनात्मक रूप से टूट जाता है। इस अंधेरे दौर में उसे एहसास होता है कि एम्मा उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। इस बीच एम्मा, जो वर्षों में अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी हो गई है, इयान के साथ अपने असंतोषजनक रिश्ते को समाप्त कर देती है और उस पर ध्यान केंद्रित करती है जो उसके लिए सच में मायने रखता है। एक कमजोर और ईमानदारी भरे क्षण में डेक्सटर अंततः एम्मा के प्रति अपनी भावनाओं को स्वीकार करता है और वे एक रोमांटिक रिश्ते की शुरुआत करते हैं। पहली बार ऐसा लगता है कि उनके पास एक साथ एक भविष्य हो सकता है। वे एक साथ रहने लगते हैं और एक छोटे कैफे खोलने के सपने साझा करते हैं। लेकिन जब ऐसा लगता है कि वे अपने सुखद अंत के करीब हैं, तब एक त्रासदी घटित होती है। एम्मा की एक साइकिल दुर्घटना में मौत हो जाती है, जिससे डेक्सटर पूरी तरह से टूट जाता है।
यह नुकसान बेहद गहरा होता है और डेक्सटर को उस वास्तविकता का सामना करना पड़ता है जिसमें वह उस महिला के बिना है जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त, उसकी विश्वासपात्र और उसका सच्चा प्यार थी। एम्मा की मौत के बाद डेक्सटर शोक और निराशा में डूब जाता है, लेकिन समय के साथ वह अपने जीवन को फिर से बनाने की कोशिश करता है। वह अपनी बेटी जैस्मिन का अधिक उपस्थित पिता बनता है और उन पलों में सांत्वना पाता है जो उसने एम्मा के साथ बिताए थे। कहानी का अंत हमें 15 जुलाई 1988 पर वापस ले जाता है, जिस दिन एम्मा और डेक्सटर पहली बार मिले थे। यह अंतिम दृश्य हमें समय की क्षणिक प्रकृति और इस बात का एहसास कराता है कि एक दिन, एक पल हमारे जीवन की दिशा को कैसे बदल सकता है। यह एक कड़वा मीठा अंत है जो हमें प्रेम, हानि और समय के बीतने के विषयों पर सोचने के लिए मजबूर करता है। वन डे हमें सिखाता है कि रिश्तों में सही समय का कितना महत्व होता है, धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होती है, और यह कि हमें अपने प्रियजनों के साथ बिताए समय की कद्र करनी चाहिए। एम्मा और डेक्सटर की कहानी हमें प्रेम की जटिलताओं का एहसास कराती है, कैसे यह हमें ऊपर उठा सकता है, हमें चुनौती दे सकता है और अंततः हमें वह बना सकता है जो हम होते हैं। अगर आपको वन डे की यह विस्तृत व्याख्या पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और क्रिस्पलिब को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और भी गहन सारांश और विश्लेषण पा सकें। हमें इस उपन्यास के बारे में आपके विचार जानना अच्छा लगेगा, तो कृपया उन्हें नीचे टिप्पणी में साझा करें।